जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए। सर्वशत्रु सम्मोहन प्रयोग महाविद्या छिन्नमस्तिका का ये 3 दिवसीय प्रयोग है। आज शत्रु किसके नहीं हैं। हर समय हम किसी न किसी शत्रु से घिरे रहते हैं। वह हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता है या वह नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें। कभी तंत्र प्रयोग करता है, कभी हमारा होने वाला काम रोक देता है, तो कभी हमारे बारे में गलत या झूठी या नकारात्मक बातें बोलकर समाज में नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति खराब कर देता है। ऐसे तो तंत्र में बहुत सारे शत्रु विनाश के प्रयोग हैं, लेकिन आप हमेशा शत्रु को विनाश नहीं कर सकते हैं। एक जाएगा तो दूसरा आएगा और आप प्रयोग करते ही रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम शत्रु सम्मोहन प्रयोग करें, ताकि शत्रु हमारे विरोध में या विरुद्ध में कोई भी कार्य ऐसा ना करे जिससे हमें हानि हो या हमारे हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सके और हमारे विरोध, हमारी शत्रुता को भूल जाए। महाविद्या छिन्नमस्तिका जो है पंचम महाविद्या है और एक काली कुल की देवी हैं। राजसिक और तामसिक दोनों गुणों का जो प्रतिनिधित्व है माँ छिन्नमस्तिका करती हैं। देवी छिन्नमस्तिका से शत्रु दमन और शत्रु सम्मोहन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कोर्ट कचहरी, झूठा पुलिस केस या फिर कोई भी जो शत्रु से संबंधित परेशानियों के लिए बहुत अच्छी शक्ति है। माँ देवी का स्वरूप बहुत बड़ा भयंकर है और इसे देखते ही बहुत सारे साधक इनकी साधना करने से डरते भी हैं या बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। देवी ने यह स्वरूप अपनी 2 सहचरियाँ जो थी उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया था। इसे आप समझ सकते हैं कि देवी कितनी करुणामयी हैं। मैंने अपने जीवन में 50 से ज़्यादा लोगों को छिन्नमस्तिका का साधना सिद्ध कराया है और खुद भी किया है। आज तक किसी का कुछ भी आहित नहीं हुआ है, ना ही मेरा कभी बुरा हुआ है और ना ही और किसी का हुआ है। तो आप निश्चिंत हो के माँ छिन्नमस्तिका का इस 3 दिवसीय प्रयोग को करके अपने जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं, उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं और जीवन में हर प्रकार की सुविधा का भोग कर सकते हैं। अभी आप ये साधना करेंगे कैसे? क्योंकि छिन्नमस्तिका जो है काली कुल की है और काली कुल जो है वाम मार्गी होने के कारण ये शमशानी महाविद्या है, शमशान में ही सिद्ध होती हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा प्रयोग दे रहा हूँ जो आप अपने घर पे रह के इस साधना को संपन्न करके जीवन का कोई भी ऐसा संकल्प नहीं है जो आप पूरा ना कर सको, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जिसे आप सिद्ध ना कर सको। यहाँ तक कि इस साधना को संपन्न करने के बाद भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म, पिचार, जिन, जिन्नात जैसे जो डामर तंत्र की इतर योनियाँ साधनाएँ हैं उसे भी संपन्न कर सकते हैं बड़े प्रेम से। या आप वशीकरण कर सकते हैं, किसी का मारण कर सकते हैं, किसी का उच्चाटन कर सकते हैं, स्तंभन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कृत्या ब्रह्मांड में कोई भी कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, कितनी भी शक्तियों का स्वामी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी कृत्याओं का प्रयोग या प्रत्यांगरा का प्रयोग अपने शत्रु पर करे, लेकिन अगर छिन्नमस्तिका माता की कृपा साधक के ऊपर बनी हुई है तो इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो माँ के भक्त को, माँ के साधक को छू के जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि इस साधना को करने के बाद अगर शत्रु अनुकूल नहीं होता है या शत्रु सम्मोहित नहीं होता है और अपने कार्यों को नहीं रोकता है तो माँ की जो शक्तियाँ हैं, माँ की जो कृत्याएँ हैं, माँ के जो भैरव हैं या उनके रुद्र हैं उस साधक का विनाश कर देते हैं, उस व्यक्ति का विनाश कर देते हैं जो माँ के साधक की तरफ आंख उठा के भी देखता है। तो आपको साधना कैसी करनी है?
आपको हाथ में जल लेना है और यह संकल्प लेना है कि माँ छिन्नमस्तिका मेरे समस्त शत्रुओं को मेरे वश में करें और मेरे प्रति उनके शत्रुभावों का नाश करने के लिए आपका यह मैं 3 दिवसीय मंत्र जाप अनुष्ठान कर रहा हूँ, मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए हाथ में लिया हुआ जल जमीन पर छोड़ देना चाहिए। इस साधना को शुरू कैसे करना है? सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लाल वस्त्र पहनकर, आसन भी लाल होना चाहिए, बैठ जाइए। अब रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। पंचोपचार तो पूजन आपको करना ही करना है। माँ की एक फोटो या माँ का यंत्र अगर आपको मिल जाए प्राण प्रतिष्ठा युक्त मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित, और इसी तरह उनकी गुटका और माला भी प्राण प्रतिष्ठित मिल जाए, चंदन की माला और रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित मिल जाए और उसे करा लें तो अति उत्तम है। और क्योंकि अगर इसको सिद्ध कर लें सामने रख के कवच के रूप में, तो भविष्य में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया से उसका जो यंत्र जहाँ कवच रहेगा वो बचा रहेगा, परिवार बचा रहेगा, यश कीर्ति बढ़ती रहेगी और वो साधक तो स्वयं तो बचा ही है। ओम गम गणपतये मंत्र का जाप एक माला करना है और भगवान गणेश से यह प्रार्थना करें कि आपकी साधना में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। उसके बाद एक माला उसी रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय, क्योंकि माँ और शक्ति दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसलिए शिव जी की ओम नमः शिवाय एक मंत्रमाला जाप करके भगवान शिव से आप आदेश लीजिए कि प्रभु आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ। प्रार्थना करें आपकी साधना में अगर कोई भूल त्रुटि हो तो भगवान शिव आपको माफ़ करें। अब आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ छिन्नमस्तिका, मैंने जो भी मंत्र जाप किया है वह मेरे संकल्प को लेके आपको मैं समर्पित करता हूँ। यह अनुष्ठान किया है वह पूर्ण हो। यह साधना आपको कोई भी शनिवार की रात्रि में या अमावस्या की रात्रि में ही करनी है। अमावस्या की रात्रि में जब आप साधना कर रहे हों तब अमावस्या की तिथि चलती रहनी चाहिए, तो अति उत्तम है। साधना में कोई भी डरावना अनुभव नहीं होगा, आपको याद रखो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। निडर होकर जैसे बोला गया है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आपको इस साधना को करना है और आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, सफलता मिलेगी आपको। कुछ लोगों का प्रारब्ध का कर्म खराब होता है तो कभी कभी एक बार साधना में उन सफलता नहीं मिलती, हाँ अनुभव हो जाते हैं, नहीं मिलती तो उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार और प्रयोग कर लेना चाहिए। जो मंत्र है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मंत्र इस प्रकार है, ऐं क्लीं हुम छिन्नमस्तिकाय फट। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ओम ऐं क्लीं हुम छिन्नमस्तिकाय फट। तो इस मंत्र का आपको 11 माला मंत्र का जाप या 21 माला मंत्र का जाप आपको करना है। अगर मैं कहूँगा कि 21 माला अगर आप करते हैं तो अति उत्तम हो जाता है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि 21 माला मंत्र जाप करने के बाद पुनः आप एक माला रुद्राक्ष की ओम नमः शिवाय फिर करना है, मतलब पहले भी करना है और बाद में भी करना है और प्रार्थना भी करनी है। तो इस साधना को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो आपके वश में हो जाएंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, आपके मनो इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित ही वर्क करेंगे। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो आप हमसे या हमारी संस्था महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई योग्य गुरु है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। और याद रखिए, ये नहीं है कि साधक ही कर सकता है, कोई ये सभी कर सकते हैं, गृहस्थ कर सकते हैं या कोई नया साधक है वो भी कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी साधना करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन को ज़रूर ले लेना चाहिए। उससे बात करके, उससे साधारण सा गुरु मंत्र अगर दे रहा है तो उससे प्राप्त करके साधना को संपन्न करना चाहिए। अब
कोई समझ में ना आए कोई बात तो आप हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करें। 9958417249 हमारा संपर्क नंबर है। आप हमारे चैनल महाविद्या आश्रम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी साधनाएं समय समय पर आपको बताई जाती हैं आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी, जय महाकाल।